जय हिंद। आप लोग पहले क्यों आ गए? आप लोग पहले आए हैं। आज लास्ट क्लास है ना हिस्ट्री का, तो हमें लगा कि अब पढ़ाने के लिए कुछ है ही नहीं है, पर खत्म हो जाएगा तुरंत, सोचे थोड़ा सा आराम से चलते हैं। हिस्ट्री खत्म, खत्म हो गई चीन की क्रांति। शीत युद्ध तो एक सतत प्रक्रिया है। चीन की क्रांति, अफीम युद्ध, शीत युद्ध। शीत युद्ध, चलिए अब देखते हैं हम लोग। आप लोग को अब हिस्ट्री को क्या करना है, रिवाइज करते रहना है, ठीक है। आपका कई बार बीच में रिवीजन कराया गया है, कई बार टेस्ट लिया गया है, अब आप परिपक्व हो चुके हैं, ठीक है। पहले हम लोग कर देते हैं कंप्लीट हिस्ट्री को। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध बढ़ा दिए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कई कारण थे, हालांकि वर्साई की संधि मेन कारण था, लेकिन उस समय ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिसने इसे बवाल बना दिया? जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आ गए। वर्साई की संधि की सारी शर्त पीछे जो है बाबू, पिछड़ा एक को समझो, पता नहीं पर्यटक का है कि किसका है, ऐसे को चिन्हित किया करो तुम लोग, ठीक है। देखिए ध्यान से, बहुत लेट हो गए, नहीं आप लोग पहले आए थे। वर्साई की संधि जो हुई थी फ्रांस में, इससे जर्मनी को पूरी तरह से अपमानित किया था। ये आपको याद है 1919 की वर्साई की संधि, ये आपको याद है कि नहीं? यही संधि द्वितीय विश्व युद्ध की नींव रख दी थी। इसमें कहा गया था जर्मनी 1 लाख से सेना नहीं ज्यादा रखेगा। उसने रखना चालू किया, मित्र राष्ट्रों ने कुछ नहीं बोला। उसने कहा कि जर्मनी घातक हथियार नहीं रखेंगे, वो बनाना चालू किया, इन लोगों ने चुपचाप रहे। उसने कहा कि जर्मनी की सेना नौसेना नहीं रखेगी, उसने चालू किया, ये लोग कुछ नहीं बोले। तो धीरे धीरे जर्मनी सारी हदें पार करते जा रहा था, ये कुछ नहीं बोल रहे थे। एक समय ऐसा आया जब जर्मनी ने मार दिया किसको? पोलैंड। तब ये लोग समझ गए हिटलर का एक ही डर था, वो 2 जगहों से लड़ना नहीं चाहता था, और इसलिए यहीं से वो गलती कर दिया। वो जर्मनी से इधर गया और मार दिए, फ्रांस को तो निपटा दिया, अब ब्रिटेन को तो ध्वस्त कर दिया, और जब यहाँ गया तो कुर्क्स नामक जगह पे फंस गया। यहाँ एक जगह था कुर्क्स नामक जगह पे क्या हो गया? फंस गया, और यहीं से जर्मनी को क्या होना पड़ा? पीछे हटना पड़ा। कुर्क्स में जर्मनी जो थी, जर्मनी की जो सेना थी, यहाँ पर बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रही थी, और कुर्क्स को जर्मनी ने चारों ओर से घेर लिया था। कुर्क्स को जर्मनी ने कितने ओर से घेरे? 4। थोड़ा सा एरिया बस इसने, रूस ने अपना डिफेंसिव जोन के तौर पे खोला था। हिटलर का कहना था कि क्या करो, चारों ओर से कट करके भयानक हमला करो। रूस भी देख लिया इस चीज को कि हम लोग घिर चुके हैं चारों ओर से। तो रूस के राष्ट्रपति स्टालिन, रूस में स्टालिन ने देख लिया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे ज्यादा कटवाया था स्टालिन लोगों को। उसने देख लिया कि भाई अब क्या करना चाहिए हम लोग को। उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि काम करो, इतना ना तगड़ा डिफेंसिव लेयर बनाओ, इतना तगड़ा डिफेंसिव लेयर बनाओ कि ये अंदर घुस ही ना पाए। सोच रहा हूं, उसने वहां की 3 लाख जनता युद्ध में आ गई। रूस की कितनी जनता आ गई? और 3 लाख जनता की इसके अंदर ना जलेबी छान दी है सब, मतलब गड्ढा खोद खोद के इतना चक्रव्यूह बना दिया सब। 8 लेयर की सिक्योरिटी बना दिया था, 8 लेयर सिक्योरिटी। 8 लेयर का भेदना बड़ा मुश्किल होता है। टैंक आ रहा था, धंस जा रहा था उसमें, और वहां पे डिफेंसिव जोन बहुत तगड़ा था वहां। तो 8 लेयर की सिक्योरिटी वहां की 3 लाख जनता ने बनाया था। और यहां हुआ वही जो डर था हिटलर को। इधर से हिटलर एंट्री नहीं कर पाया और ना ही इधर से हिटलर एंट्री कर पाया। यहां हिटलर 15 दिन फंस गया। 15 दिन में रूस की सेना का मनोबल बढ़ गया और लोग इधर आ गए। तब तक इंग्लैंड, रूस
का साथ दे रहा था। क्यों? ऐसे डायरेक्ट साथ नहीं दे रहा था, इंग्लैंड को भी वही पीट रहा था जो रूस को पीट रहा था, इसलिए क्या दे रहा साथ। इंग्लैंड की टेक्नोलॉजी बहुत तगड़ी थी, उसने ना सारे कम्युनिकेशन चीजों को सुन लिया, बातों को क्या कर लिया, सुन लिया। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए वो सारा बात सुन के यहाँ जर्मनी आदेश देता था कुर्स को दाहिने से घेरना, कुर्स में 1200 टैंक भेज रहे हैं, इतने मिसाइल भेज रहे हैं, इस सारा ब्रिटेन में किसको पहुंचा देता था, वो उसी हिसाब से तैयारी कर लेता था। इसीलिए सेना में जब भी कोई बात की जाती है तो कोड में बात किया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? चार्ली टू ब्रावो, पता नहीं चार्ली में कितने लोग हैं, ब्रावो में कितने लोग हैं, वो कमांड सेंटर में बैठ के डिसाइड हुआ था कि चार्ली कंपनी को कौन लीड करेगा, इसमें कितने फौजी रहेंगे, ब्रावो कंपनी को कौन लीड करेगा, इसमें कितने सैनिक रहेंगे। तो क्या होने लगा, कोड होने लगा यूज में, ये कोड ही निकाल दिया यहाँ पे और यहाँ से काम खत्म हो गया। अब उसने बात सुन भी लिया था, हिटलर बतिया रहा था कि हमको किसी भी तरह से दो फ्रंट पे लड़ाई नहीं करनी है। अब इस सूरत जापान तले मार दिया 1941 में, कहां पे, पर्ल हार्बर। 1941 में किसको मार दी, 6 दिसंबर 1941 पर्ल हार्बर उड़ा दिया अमेरिका, पढ़ा दिया ना, अमेरिका चला आया था। ब्रिटेन ने कहा कि देखिए हम जर्मनी को इस साइड से घेरते हैं, आप एक काम कीजिए नीचे से इटली के पास से घेर दीजिए। अमेरिका कहां से घेर दिया, इटली के पास से। कुर्स्क में कौन घेर दिया, यही तो डर था किसको, हिटलर, कि हम एक जगह युद्ध कर सकते। हिटलर की युद्ध की सिंपल सी नीति थी, बहुत ज्यादा कोई नीति नहीं थी हिटलर, सिंपल सी नीति, इतना तेज मारोगे किसी को संभलने का मौका न मिले। उसकी युद्ध नीति एकदम भूकंप की तरह आता था। जैसे सपोज कीजिए उसको पटना पे हमला करना है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं करेगा, पटना में हमला करने से 1 महीना पहले पूरी पटना की रेकी कर लेगा। पटना में कौन सा ब्रिज है जिसको तोड़ दिया जाएगा तो बाहर से कोई सप्लाई नहीं आ पाएगी, उधर से दीघा पुल तोड़ दीजिए, इधर से गांधी सेतु तोड़ दीजिए, गया पटना, कोई नहीं आ पाएगा। तो सबसे पहले वो क्या करता है, अपने हथियार सारे रेकी कर लिया यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद वो देख लेगा कौन कौन रेलवे स्टेशन, जंक्शन और दानापुर उड़ा दिया, काम खत्म। वो क्या कर रहा है, हिटलर देख लिया कि हाँ ये रेलवे स्टेशन उड़ा देना है, सारा सिस्टम बैठा लिया। उसके बाद वो चारों ओर से 5 से 6 हजार तोप, टैंक, आर्टिलरी, इन्फेंट्री डिवीजन उतार देगा। इतना तेज हमला करेगा ना, इतना तेज हमला कि शुरुआती 1 घंटे में सब खत्म कर देगा, संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा। यहाँ किसी को गांधी मैदान कब्जा हो गया, गाय घाट कब्जा हो गया, अरे गांधी सेतु उड़ गया, उधर राजेंद्र सेतु उड़ गया, जंक्शन उड़ा दिया। यहाँ पर हर मिनट आपको एक एक खबर आएगी, होपलेस हो जाएंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। धर 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 मारता, इतना जोर मारता था ना कि किसी को समझ में नहीं आता था। उसकी एयरफोर्स मारेगी, सबसे पहले एयरफोर्स बम बिछाते जाएगी, उसके पीछे से तोप का गोला चलते जाएगा, उसके पीछे मिसाइल मारते जाएंगे, उसके बाद टैंक आएंगे सब वहां पर, टैंक के बाद ग्रेनेड फेंकते हुए आएगा सब, उसके बाद गोली मारते आएगा, उसके बाद लेके चाकू आगे संगीन होता है बंदूक के आगे, घोंपते हुए निकल जाएगा। अगले दिन अखबार में निकलेगा हिटलर ने पटना कब्जा कर लिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जो समझदार थे पहले ही गांधी सेतु तोड़ दो, अगर नहीं बचा सकते हैं तो पहले ही गांधी सेतु तोड़ दो, तुम ही नहीं आओ वो पार से मारो। पटना में घुसने के लिए गांधी सेतु चाहिए ना जी, गांधी सेतु जाम हो गया, पटना जाम हो गया। आगे बढ़िया, तो हिटलर की यही शक्ति थी, अचानक हमला करता था, और यही शक्ति कहां कमजोर पड़ गई, कुर्स्क में। अब यहां से उसको अपनी सेना वापस बुलानी लगी, क्योंकि वो इटली के पास से हमला चाहते थे। हिटलर ने मुसोलिनी को बोला, यार मुसोलिनी, तुमको बड़ा युद्ध करने का शौक था, मार तो अमेरिका को। इसने इटली के लोगों को प्रेरित किया अमेरिका से लड़ने के लिए। इटली के लोगों ने इसी को मार दिया, डोमिटो मुसोलिनी का। किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी को दिक्कत नहीं ना। हिटलर क्या हो गया, हार गए। इधर से घुस गई अमेरिका की सेना, इधर से घुस गई मित्र राष्ट्रों की सेना, इधर से घुस गई रेड आर्मी। सबसे ज्यादा गुस्सा कौन थी, रेड आर्मी। बाप रे बाप, रेड आर्मी, रूस वाले तो पूरा बिखियाल था, छोटा कहीं हमको बोलता है कहीं जमीन देंगे, पोलैंड दे देंगे तुमको, बोला के और मारा। हाँ, अनाज भी लेके चला गया, यहाँ पे बहुत मारा यहाँ पे। तो यहाँ से जर्मनी की क्या हो गई, अंत हो गई। और जर्मनी का एक सेनापति था जिसका नाम था रोमेल, जनरल रोमेल, उसे डेजर्ट फॉक्स कहा जाता था। जनरल रोमेल को क्या कहा था, डेजर्ट फॉक्स। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान में, फॉक्स मतलब लोमड़ी, जिंदा रह जाती है, कहीं से कोई ना कोई खाने पीने का इंतजाम कर लेती है, इसलिए उसी तरह वो कैसे भी युद्ध को जिता ले आते थे। जनरल रोमेल को डेजर्ट फॉक्स किसे कहा गया, जनरल रोमेल को कहा गया था। अब द्वितीय विश्व युद्ध भी क्या हो गया,
समाप्त हो गया। सारे लोग अपने अपने जगह पे लौट गए, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे हाईली एग्रेसिव कौन था? जापान। और इधर में जर्मनी पे कब्जा हो गया, और जर्मनी पे क्या खींच दी गई? बर्लिन की दीवार। 89 में बर्लिन की दीवार तोड़ दी गई। द्वितीय विश्व युद्ध कब चालू हुआ? 1939। समाप्त हुआ 1945। 39 से 45 वर्ल्ड वॉर टू। हालांकि 1914 में चालू हुआ, 1918 में खत्म हुआ वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वर्ल्ड वॉर वन में भी बेचारा मेन सेंटर में जर्मनी पिटाया, और वर्ल्ड वॉर टू में भी कौन पिटाया? जर्मनी पिटाई। हिटलर की गलती थी, हिटलर किसी की बात नहीं सुनता था। हिटलर की सेनापति कह रहे थे सर कुर्स्क में मत फंसिए, लंबा खिंचा जाएंगे, दिक्कत होगा। कहा कि कोई बात नहीं, हम और लंबी तैयारी करेंगे, 1 महीना और लेंगे और हथियार भेजेंगे। कहां पर? कुर्स्क में। अरे लोल कहीं का, उसी 1 महीना में इसने और अच्छा डिफेंसिव लेयर बना लिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भयानक। कुर्स्क से फिर वापस उन लोग को कभी नसीबे नहीं हुआ जर्मनी को। आगे बढ़ जाए। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय समझ में आ गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 10 जनवरी 1920 को अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने लीग ऑफ नेशन की स्थापना किया था। लीग ऑफ नेशन, इसका मुख्य उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं होने देना, हर हाल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकना है। बेचारा खुदे नहीं रोक पाया तो लीग ऑफ नेशन रद्द हो गया। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध चालू हुआ तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का गठन किया है। इसका उद्देश्य है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोकना है। अभी तक तो रोक के रखा है यूएनओ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यूएनओ अब किसी काम की संस्था नहीं है। ये गरीब देशों के लिए एक अच्छी और मजबूत संगठन है। जैसे इराक पर हमला किया गया, इराक को ध्वस्त कर दिया गया, अमेरिका ने कुछ नहीं बोला। जिसका मन अमेरिका, रूस में अफगानिस्तान में 10 साल तक अमेरिका घुसा, रूस, किसी ने कुछ नहीं बोला। अमेरिका आया, उसने तालिबान जैसे आतंकवादी को खड़ा किया, मारा, समझौता किया, हाथ मिलाया, अच्छे आतंकवाद, खराब आतंकवाद, सत्ता हस्तांतरित किया, चल दिया। तो गलत बात है ना, लेकिन कोई बोल नहीं सकता। जाके बोलिए आप, यूएन बोलिएगा अमेरिका के खिलाफ। अरे गांव का आप तो छोट मोट गुंडा के खिलाफ तो बोलबे नहीं करते, अमेरिका के खिलाफ बोलेंगे। जाइए बोलिए अब ये रूस दे देगा पाकिस्तान को हथियार, कहेगा और चाहिए तो एक बार मार दो उसको, और मार देगा वो। छोट मोट आदमी कुछ कर देगा। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये सब डूब रहा है, सब ये सब को कुछ कर देगा सब यहाँ पे पैसा बचाने के चक्कर में। उसको क्या चाहिए? थोड़ा सा लोन चाहिए। उसको अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है। वहां जैसे हमारे यहाँ क्या होता है ना, कोई अच्छा काम हो जाता है, अच्छा काम जैसे हो गया, दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू बन गया। अभी कश्मीर में ब्रिज बन रहा है, सबसे ऊंचा ब्रिज बन रहा है चिनाब नदी पे, बीच में। अच्छा, अच्छी बात है ये सब। तो हम लोग के प्रधानमंत्री श्रेय लेते हैं, हमने ये किया। वहां पे क्या होता है ना कि अगर कहीं से कर्जा मांग के आएगा ना तो श्रेय लेगा, देखो हमने यहाँ से कर्जा मांग के लाए तो अजीब बेचारे लोग हैं वहां पे, उन लोग की जीना हराम हो चुका है, एकदम रद्द दुर्दशा हो गई है वहां पे, पूरी तरह से खत्म। अब उसमें विभाजन का मांग करता है सब। बलूचिस्तान वाला कहता है कि हम तुम्हारे देश के नहीं हैं। आगे बढ़ जाए। डेजर्ट फॉक्स किस जर्मन को कहा गया? जनरल रोमेल। 1945 में ये युद्ध समाप्त हो गया। यूएनओ की स्थापना हो गई। यूएनओ कहता है कि कोई देश किसी देश पे कब्जा नहीं कर सकता। अमेरिका ब्रिटेन वाले कभी किसी देश पे कब्जा नहीं करना चाहते। वो किसी को गुलाम नहीं बल्कि कॉलोनी बनाना चाहते थे, उपनिवेश, मतलब गुलाम नहीं बनाना चाहते थे, अपना पालतू कुत्ता बनाना चाहते हैं किसी को भी। अफगानिस्तान में कब्जा किए, अपनी सेना उतारे, सब कुछ किए, और वहां किसी को वहां का राष्ट्रपति बना दिए, और उसी साइन करा लिए कि मांगिए आप लिख लीजिए कि मुझे अमेरिकी सेना 2 लाख अमेरिकी सेनाओं की आवश्यकता है। अब दुनिया कहेगी तुम अफगानिस्तान में सेना क्यों भेजा? कहा कि जो अफगानिस्तान का राष्ट्रपति वही मांगा है। इराक पे हमला किया, मारा, इराक को ध्वस्त कर दिया पूरी तरह से। आज इराक के लोग भी बहुत खुश होंगे, अमेरिका के फेवर में जाएंगे। जाओ, हम लोग पे कितना भी मुसीबत आया, अमेरिका से कभी मदद नहीं मांगे, कितना भी आ गया। अभी लेके आया है F-35, ले लीजिए, F-35 ले लीजिए। F-32 रैप्टर ना है, उसको तो हम लोग कई रिजेक्ट मार चुके हैं। F-35 ले लीजिए F-35। भारत ने कहा तुम्हारे पर कभी भरोसा नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
हम लोग को अलग नजर से देखता है, सब काला लोगों को समझता है सर कि भगवान ने कुछ ना कुछ इन सब को फालतू समझा इसलिए करिया कर दिया। उनकी मेंटेलिटी ये है कि भगवान इन्हें अच्छा नहीं बनाया है, इसका मतलब ये लोग अच्छे लोग नहीं है। उसकी मेंटेलिटी एकदम ऊपरे से सोचता है। हम लोग तो जमीन पे सोचते हैं ना कि भैया ये गोरा, ये काला, ये बड़ा जाति, ये छोटा जाति ना, वो सोचता है भगवान से कि भगवान किसी को बिगाड़ा है मतलब वो अच्छा आदमी नहीं है, पूरी तरह से रद्द कर देता। अजीब हाल है यार। तुम्ही को ले चलते हैं विश्वत रेखा पे, फिर तुम देखना भगवान कितना अच्छा बनाता है। इसका मतलब विश्वत रेखा पे कोई अच्छा आदमी नहीं है। समझ में आ गई नहीं? इन लोग को लगता है यही बड़ा होशियार। उतरे ना, उतरे तो थे वियतनाम में, मारा तो था सब भयानक। आपको कोई दिक्कत? वियतनामी सेना कमांडर आज नहीं लड़ी है किसी से, ये लड़ लो आज आखिरी क्लास। बहुत मतलब ये आगे अगले क्लास में लड़ना है, ठीक, कोई बात नहीं, बच के रहना लोग जी। उधर केहू से लड़ लेती है। एक सीरियल आता था हिटलर दीदी, लेकिन वो अच्छी रहती है, काफी सीधा रहती है। हिटलर दीदी अच्छी रहती है, झगड़ा नहीं करती है। देखिए उसका कहना है कि सर हम झगड़ा, क्या कर रही है लड़की, झगड़ा कर दी 3-4 बार किसी अगल बगल की लड़की से, अब कह रही है कि आप तो बोल रहे हैं, उसके बाद और कोई बोलेगी तब। मतलब उसका मेन कंसर्न ये है कि ठीक है आप टीचर हैं, आप बोल लीजिए कि झगड़ा कर दिए, बाकी को नहीं कहना चाहिए झगड़ा करें। मतलब वो झगड़ा करना कम नहीं करेगी, बोलना कम करो। मोटो देख रहे हैं? हाँ, उद्देश्य क्या चीज है, बाकी लोग मत बोलो उसको। मतलब आप झगड़ा नहीं करेंगे तो कौन बोलेगा? कोई बोलेगा झगड़ा करने के लिए? बताइए, ये सब को हम कभी कहे हैं झगड़ा करने के लिए? बेचारा जैसा पतझड़, बरसात, गर्मी, ठंडी, बोरा बिछा के बैठ जाता है सब। तो हाँ, आगे चलिए समझते हैं। ये तो द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, यूएनओ वगैरह बता दिए। अब देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध चालू हो गया, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 बड़े शक्तिशाली देश आ गए। सब 2 बड़े शक्तिशाली देश में दुनिया बट गई। अब आपको इसके आगे जो पढ़ना है वो पढ़ना है पॉलिटी के चैप्टर इंटरनेशनल रिलेशन में। इसलिए जो हिस्ट्री जहां तक है वहीं तक ले आके आपको छोड़ देते हैं, क्योंकि अब इसके बाद चला जाएगा इंटरनेशनल रिलेशन में। यहां आ गया सोवियत संघ, यूएसएसआर। सोवियत संघ यानी यूएसएसआर। लेनिन ने किस किया गया? सोवियत संघ। सोवियत का ग्रुप को क्या किया गया? सोवियत। किसानों के ग्रुप को क्या कहा गया? सोवियत। और सोवियत संघ बन गया यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर। तो 2 देश बहुत पावरफुल निकले। इसको कहा गया प्रथम दुनिया और इसे कहा गया द्वितीय दुनिया, दूसरी दुनिया। ये हो गया दूसरी दुनिया, ये हो गया पहली दुनिया। अब अमेरिका चाहता था कि पूरी दुनिया अमेरिका के हिसाब से चले, उसके फेवर में आ जाए, और रूस चाहता था पूरी दुनिया उसके फेवर में आ जाए। लेकिन रूस ने एक ऐसी गलती किया जो गलती चाइना अभी कर रहा है। रूस एक कम्युनिस्ट देश था। रूस क्या था? एक कम्युनिस्ट देश था, सामंतवादी। वहां सरकार ही सब कुछ करती है, जो ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं हो सकता है। जबकि अमेरिका एक लोकतंत्र, यहाँ सरकार को हम बदल सकते हैं, लेकिन वहां सरकार को नहीं बदल। हमारे यहाँ अगर खूब से खूब लोगों को गुस्सा आएगा, लोग सरकार से नाखुश होंगे, कहेंगे आओ 5 साल बाद तुमको बता देते हैं, वोट नहीं देंगे। लेकिन अगर राजतंत्र रहता तो निकाल देता तलवार, आओ बताते हैं तुमको, यहाँ पर बवाल हो जाता कि नहीं? अच्छा, उस सरकार से खफा रहते तो अब मार करने के सिवा कोई रास्ता ही नहीं था। उत्तरी कोरिया में अभी अगर सरकार बदलना है तो मारिए उस बर्गर को। महाराजा बर्गर, मोटा एकदम भयानक। हाँ, आप लोग हंसिए मत ज्यादा, नहीं नौकरी हुआ ना वैसा ही बर्गर मिलने वाला है। आप लोग साथ में घूमिएगा तो लगेगा बर्गर के बगल में मिर्चा रखा हुआ है। हाँ, जल्लाद पढ़ ही रहा है। जल्लाद का तो हम चाहते रिजल्ट जल्दी हो और चौपट करे तो सब लोगों को बुलाए। समझ में आ गया? नहीं आ गया? एकदम चौपट करे और सब लोग को बुलाए। और इसका
पैदल बारात निकले जल्लाद, ताकि दहशत फैले। क्या पावर है ना पढ़ने का, इससे बड़ा मोटिवेशन है कहीं? और लोग मोटिवेट होंगे, भाई बाप रे बाप। लेकिन जल्लाद बढ़िया लड़का है, लड़का तो सब बढ़िया ही होता है, चल वो एक्स्ट्रा बढ़िया है। आगे बढ़े तो ये प्रथम दुनिया किसके फेवर में गई? अमेरिका। और दूसरी दुनिया, यहां जवाहरलाल नेहरू ने सबसे अच्छा काम किया, गुट निरपेक्ष। 1960 में उन्होंने गुट निरपेक्ष बना दिया। ये ना आपका पॉलिटी का हिस्सा है। तो पहली दुनिया और दूसरी दुनिया, जो अमेरिका के साथ देता था उसे रूस मारता था, और जो रूस का साथ देता था उसे अमेरिका मार। ये दोनों आपस में कभी नहीं लड़े, सब आपस में एक दूसरे को नहीं मारे सब। जैसे देखिए, अमेरिका ने देखा पाकिस्तान को सपोर्ट करो, तो अमेरिका किसका सपोर्ट किया? पाकिस्तान का। तो रूस का आगे हम भारत का सपोर्ट करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए पाकिस्तान के जितने हथियार है वो ज्यादातर देखेंगे किसके बने? अमेरिका के। हमारे ज्यादातर हम लोग हथियार के मामले में केवल एरोनॉटिक्स, हवाई क्षेत्र में हम पीछे हैं। हेलीकॉप्टर बढ़िया नहीं बना सकते क्योंकि रूस दे देता था। ये फाइटर प्लेन, ट्रांसपोर्ट, हवाई में कोई चीज बढ़िया नहीं बना पाता। अभी एक तो ड्रोन बनाए हम लोग, समझ में आ गया कि नहीं? बढ़िया ड्रोन बनाए हैं। यहाँ रुस्तम 2 तपस ड्रोन बहुत खतरनाक है, उसमें हर तरह का सेंसर वगैरह लगा दिया गया उस ड्रोन में। समझ में आया कि नहीं? तो हम लोग की टेक्नोलॉजी तो देख रहे हैं। शीत युद्ध क्या है? अमेरिका पाकिस्तान को चढ़ाता है, मारो इसको, हम हैं तुम्हारे साथ। रूस कहता है मारो, तुम तो हाई हो, हम भी हैं तुम्हारे साथ। ये तो अकेले है। इसका है कौन आगे पीछे यहाँ पर? लेकिन बेचारे पाकिस्तान के लोग क्या सोचते होंगे? वो इंडिया में 4 आदमी को देखना नहीं चाहते होंगे सर। मोदी जी, योगी जी, खान सर। 4 को देख कर आप लोग को नहीं समझ में आया अभी? करेगी तो एक ही तो सुनाई दिया हमको। गिन रही है सब। आगे बढ़े। वहां पे आज भी ना सनी देओल का दहशत इतना है कि नल को गाड़ के जंजीर से बांधता है सब। मना किसी दिन सनी देओल घूमने आएगा, उकार ले जाएगा, ये लाहौरी नल। ले चलो, मैं निकला गड्डी लेके। आगे बढ़ते हैं। दोनों में समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कौन सा युद्ध? शीत युद्ध। ये डायरेक्ट आपस में लड़े थे? नहीं लड़े थे सब। रूस चाहता था कि अफगानिस्तान में नई क्रांति लाई जाए, टेक्नोलॉजी बढ़ाई जाए, एजुकेशन को ध्यान दिया जाए, महिला सुरक्षा को ध्यान दिया जाए, महिलाएं शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए। इसलिए रूस ने क्या किया? यहां पर हैवी निवेश किया यहां पर। इसलिए अमेरिका का अच्छा रुक तो बता तो हम यहाँ पे ये गया, यहाँ पे मदरसा से लाया तालीम हासिल करने वाले स्टूडेंट को, जिसे तालिबान कहा जाता है। कहा कि लो हथियार लो, पैसा लो, बम लो, बारूद लो, मारो इसको। मार के भगा दिया सब। किसको? रूस को। किसे? रूस। ये कौन सा युद्ध है? शीत युद्ध। कौन युद्ध? अच्छा अभी देखिए शीत युद्ध का ज्वलंत एग्जाम्पल यूक्रेन वार। शीत युद्ध का ज्वलंत एग्जाम्पल यूक्रेन। मार हो रहा है यूक्रेन, मार हो रहा है यूक्रेन में, मार हो रहा है। यह है यूरोप, यह है अमेरिका। अमेरिका हथियार दे रहा है, ये हथियार दे रहे हैं यूक्रेन। डायरेक्ट क्या नहीं मार दे रहे? मारे ना तो नहीं, डायरेक्ट पुतिन को मारे। ऑपरेशन डेड हैंड, धड़ाम, पूरी दुनिया खत्म। रूस ने दुनिया के कोना कोना पर मिसाइलों को टारगेट करके रखा है। जब रूस खत्म होगा तो ऑपरेशन डेड हैंड चालू करेगा, धड़ाम, पूरी धरती खत्म। एगो पटना में भी गिरेगा। पूरी दुनिया उसने इंच नाप के रखा है। ये परमाणु बम यहां मारेंगे तो इतना दूर खत्म होगा। पूरी दुनिया में जैसे ऑपरेशन डेड हैंड रूस चालू करेगा, पूरी दुनिया में धड़ाधड़ मिसाइलें गिरना चालू होंगी। जो देश युद्ध में है, नहीं है, कुछ भी है। क्योंकि पुतिन का कहना है कि हम उस देश में क्या करेंगे, हम उस दुनिया का क्या करेंगे जहां
रूस ही न रहे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पुतिन क्या कहना है आप? यानी अमेरिका कहे ना कि ये गलत है, अशांति के खिलाफ है, बोले यहाँ पे उसका अमेरिका के दू को बहुत अच्छा इलाज जानते हैं, एक पुतिन एक किंग जोंग। बर्गर बर्गर बंदर नहीं, बर्गर बर्गर नहीं समझती लोग। आलू का बना होता है। अगर पुतिन बाबा नहीं रहे तब क्या होगा? पुतिन नहीं रहेगा तो देश के लिए बड़ी दिक्कत है, क्योंकि अमेरिका किसी के नहीं है, सभी से ये कैपिटलिस्ट है सब। ये सबसे पहले आते हैं सब किसी देश में, उस देश को धीरे धीरे कब्जा करते हैं सब। यहाँ आया माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज कंप्यूटर दिया। उस विंडोज कंप्यूटर को जो खरीद सकते थे खरीदे, उस सॉफ्टवेयर को जो नहीं खरीद सकते थे उनको फ्री में दे दिया। आज भी विंडोज फ्री में डाउनलोड हो जाते हैं। इतना ना फ्री में दिया, इतना फ्री दिया कि आज आप कंप्यूटर खरीदिए चाहे जिसका भी, HP खरीदिए, लेनोवो खरीदिए, सोनी खरीदिए, कुछ चलाएंगे विंडोज। समझा गया? जिस दिन मन करेगा उसमें से वो डाटा निकाल लेगा, जिस दिन मन करेगा। जिस दिन हमारा युद्ध अमेरिका के साथ हुआ उसने कह देगा विंडोज को रोक देगा, सारा कंप्यूटर खत्म। हारमोनियम बजाएंगे लोग, समझा? गूगल जिस दिन उसके हमारे साथ हुआ, गूगल बंद कर देगा, फेसबुक बंद कर देगा, ईमेल बंद कर देगा, नेट बैंकिंग खत्म। अच्छा सब छोड़िए, नहीं तो छोटा मोटा चीज है, यूट्यूब छोटा सा चीज है, गूगल छोटा सा चीज है। ये चलता किस एप्लीकेशन पे? एंड्रॉइड। एंड्रॉइड ही गूगल का है। एंड्रॉइड खत्म तो तुम चलाओगे कहां पे? लेके गूगल को ऐसे, यूट्यूब को ऐसे टिकुली की तरह साट लीजिएगा। ये यूट्यूब मोबाइल बोलो USSR का, अरे बैठिए। आप जो क्वेश्चन पूछ दिए तो उसको ध्यान से सुना कीजिए। हम बताएं यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन, USSR। और मोबाइल में गूगल होता है, ये छोटी चीजों के लिए। क्या खाली टिकटॉक चलेगा उसमें? हाँ मोबाइल में अगर हम चीजों को बताए हैं और अगर वो चीज छूट गया जिसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, जैसे सपोज कीजिए कि हमने पर्ल हार्बर सारी चीजें बता दी, अब किसी के दिमाग से उतर गया पर्ल हार्बर 7 दिसंबर की 9 नवंबर, तो गूगल में देख लिए एक बार, हम पढ़ा दिए। कंसेप्चुअल चीजें पूछिए, समझ में आ गया कि नहीं? मोबाइल आखिर किस लिए है? गूगल का यूज कीजिए कि खाली में कच्चा बादाम चलेगा। चलिए ध्यान, आप लोग यूज करते हैं ना, हम लोग को आता है पीछे से बैकअप की ये चीजों पे ट्रेंड चल रहा है। हम लोग के ऊपर कितना यूट्यूब बोलते रहता है, सर ये ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। वर्ल्ड लार्जेस्ट चैनल का हम कहे कि देखो हमें क्या करना है क्या नहीं वो चीज सही है, ठीक है, सबको हम लोग को भी है कि भाई इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड तक, लेकिन इथिक्स से, इंसानियत, मोरलिटी, अपनी सिद्धांतों से समझौता करके नहीं जाना है यहाँ पर कि कुछ बोल दीजिए। आप यूट्यूब पर देखे होंगे, जय हिंद बोल के आए, जय हिंद बोल के चल गए, बीच में कुछ नहीं, वह 1 सेकंड भी जो है वो काम का चीज है उस पर। यहाँ पे आइए कच्चा बादाम चलेगा। आगे बढ़े। ये शीत युद्ध समझ में आ रहा है? शीत युद्ध में डायरेक्ट लड़े थे सब, इनडायरेक्टली लड़े थे सब। शीत युद्ध, ये शीत युद्ध बहुत होता है, देखिएगा सीरियल में भी शीत युद्ध होता है। हाँ बड़की, बड़की समझते हैं? जेठानी, जेठानी को कहते हैं बड़की। हाँ और छोटकी को क्या कहेंगे? छोटकी या देवरानी। बस नाम के आगे बस रानी लगल रहता है, काम के हिसाब से रहे ना रहे में कोई मतलब नहीं। इसमें देखिएगा एक वो चाहेगी कि उससे लड़ाए तो डायरेक्ट नहीं लड़ाएगी, किसी और आदमी के कान भरेगी, बहुत खचरी है वो। उसका विनाश ही तुम्हारी प्रकृति का, तुम्हारी विकास का नींव है, उसका विनाश अति शीघ्र करो, भड़क जाएगी। ऐसा है यहाँ पर, अब वो करे पीछे पड़ जाएगी। यही सब क्या होता है शीत युद्ध। डायरेक्ट न लगे, इनडायरेक्ट लड़ना क्या गलत है? शीत युद्ध क्या कहलाएगा? शीत।
यह शीत युद्ध सबसे भयानक चला था 1945 से 1991 तक, क्योंकि 1991 और इन दोनों के बीच इधर अमेरिका था और इधर यूएसए, लेकिन यूएसएसआर 1991 में टूट गया, 15 देशों में बिखर गया। कितने देश में बिखरा? 15। तो लड़ने वाला कोई बचा ही नहीं, तो इकलौता राजा कौन हो गया? अमेरिका। इकलौता राजा अमेरिका हो गया। यूएसएसआर कितने देशों में टूट गया? उस टूटे हुए देश में सबसे बड़ा देश है रशिया, 15 देशों में क्या हो गया? रूस टूट गया। अब कोई लड़ने वाला नहीं बचा। पुतिन आया, अरे ऐसे कैसे हो गया? थोड़े देर रसिया शांत क्या बैठा, लोग उसे शरीफ समझ बैठे। पुतिन उठा, पूरी दुनिया को समझा दिया, हम आपकी इज्जत में झुके हुए थे, आपने तो हमें गिरा हुआ समझ लिया। मारा धोके रद्द कर दिया, तबाह कर दिया वहां पे। पुतिन अगर न युद्ध करे ना, रसिया बर्बाद हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जंग में सब कुछ जायज। समझ में आ गया कि नहीं? प्रेम में नहीं। अपने रद्द हो जाएगा तो दूसरे कौन जी करने वाला है यहाँ में? तुम लोग ये सब नौटंकी में मत रहना। कृष्ण और राधा का प्रेम अधूरा रह गया, कौन डेक्ची का मसाला है तुम? वो अवतार लिए थे विष्णु जी का, तू लोग बेरोजगार। क्या आपको लगता है कृष्ण भगवान चाहते तो नहीं हो सकता था? वो ये दिखाना चाहते थे आने वाली पीढ़ियों को कि देखो हम राजा थे, अवतार थे, फिर भी हम जिए कि नहीं जिए, और अपने हर कर्तव्यों का पालन किए। आपका भी दिल टूटेगा, आप भी जिएगा, हर कर्तव्यों का पालन कीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं? कुछ सीखिए, कुछ बातें इशारे में है, उसको सीखिए, समझिए। कहानी की तरफ पढ़ के निकल जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। बताइए तो शीत युद्ध किसके किसके बीच था? अमेरिका और रसिया के बीच में था। डायरेक्ट लड़े थे? ये सब एक हो जाते हैं, सब के सब क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। यहाँ पे बताइए नाटो देश का स्थापना क्यों किया? सब मिलके मारेंगे हम लोग, स्पष्ट कहता है इसका आर्टिकल 5, हम लोग सबको मिलके मारेंगे। पहले 29 थे, अब 30 हो गए हैं। हम सब मिलके मारेंगे यहाँ पे। अब यहाँ फिनलैंड कह रहा है कि हमको भी नाटो में रख लो, वरना नहीं हमको भी मार देगा पुतिन। पुतिन ने फोन किया तुर्की को, तुर्की नाटो में जाना चाहता है। तुर्की ने कहा अच्छा रुक जाइए, हम बताते हैं आपको। नाटो के 30 देश हैं, उसका नियम है कि कोई नया देश आएगा तो बाकी 30 सहमत होने चाहिए। 29 ने कहा कि वेरी गुड, कम, वेलकम फिनलैंड, वेलकम। पुतिन अर्दोगान ने कहा अरे फिनलैंड, इसको हम बहाना क्या बताएं? क्या बहाना बनाए, क्या बहाना बनाए? वहां एक धार्मिक मामले में थोड़ा सा विवाद हो गया था। कुरान, धार्मिक ग्रुप जो है ना कुरान शरीफ, उसको किसी ने जला दिया। इसने क्या किया? बैन लगा दिया, ना नाटो में तुम नहीं आओगे। तो बहाना है वो, नाटो में नहीं आएंगे। नाटो में नहीं आए, अब वो बेचारा डरा रहा है यहाँ पे कि हम तो बोल दिए थे नाटो में आएंगे। और यहाँ कौन रोक दिया? अब पूरी अमेरिका की मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम तैयबुल अर्दोगान को पीछे करने की कोशिश करेगी। उसकी वीडियोस को पीछे किया जाएगा, उसको आगे फैलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसी साल चुनाव है। अर्दोगान हारा कि ये नाटो में एंट्री किया यहाँ पर। और एर्दोगान की भी नसीब देखिए, भयंकर आ गया है। क्या चीज? भयानक तबाही आ गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यही बतिया एर्दोगान अपनी जनता को बोल दे, नहीं समझ में आया, लेकिन उनको पता है नहीं हम किसको किसको फोन करें। हाँ ना ना ना, वो हमको भारत के, देखिए हमको वही लोग थोड़ा सा उल्टा सीधा बोलते हैं जो भारत को भी नहीं देखना चाहते। कॉमन है यहाँ पे, देखिएगा जो हमको देंगे तो भारत को भी नहीं देखना चाहेगा यहाँ पे। और कह कैसे सकता है कि हम पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं? नहीं ना कह सकता है। समझ में आएगी ना क्या? लेकिन कैसे कहेगा? आप कहेगा तो बाकी लेके बाद नहीं पहुंच देगा सब। आगे बढ़े। ये देश कौन है? चाइना। और यहाँ पे था इंडिया। उस समय इंडिया पे कब्जा किया था कौन? इंग्लैंड। इंग्लैंड ने कब्जा किया था। इंग्लैंड ना इंडिया में अफीम बोआता था, ओपियम, अफीम। अफीम बहुत मादक पदार्थ होता, नशीला पदार्थ। अफीम को ना बेचता था कहां पे? चाइना में। चाइना का राजा कहा कि अफीम हम नहीं खरीद सकते, हमारे यहाँ इसका व्यापार इलीगल है।
कहा कि कैसे इलीगल, हम बेचेंगे। कहा कि अरे हमारे यहां इलीगल हम नहीं खरीदेंगे। कहा नहीं खरीदेगा, युद्ध होगा। 1839 से 1882 42 तक प्रथम अफीम युद्ध हुआ, केवल इसलिए कि ब्रिटेन वाले चाइना में घुस के और यहां का एक बंदरगाह कब्जा कर लिए सब, जिसको बाद में आजाद किए थे, मकाऊ। हांगकांग और मकाऊ मेन अफीम का अड्डा था। वहां पे आज भी एशिया का सबसे बड़ा कसिनो कहां है? मकाऊ में। कसिनो में बड़का है, इतना मोटा, बांस बराबर सिगरेट लेता है सब, मोटा सा, ऐसे देखिएगा ना ऐसे, अरे सिगार बोलते हैं उसको। अरे ये तो हुक्का हमारे यहाँ होता है। ये फिल्म में देखिएगा, बड़ा गुंडा रहेगा एकदम वीआईपी का, तो मुड़ियम लकड़ी लो। हाँ, ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, गेंडा स्वामी। जल्लाद गेंडा स्वामी। आगे बढ़े। अभीम युद्ध कर दिया। किसने अभीम युद्ध किया था? आज जबरदस्ती क्या बुआ रहा था? अभीम। वो अभीम क्या, वो अभीम। यहां पे युद्ध करके एक बंदरगाह ले लिया, यहां से अफीम बेचता था। चाइना वालों को अफीम सुंघा सुंघा के, देखिए मादक पदार्थ बहुत महंगे बिकते हैं। बिहार में कोई शराब बेचे ना, कमा के राजा हो जाएगा। हाँ, 200-400, हाँ कितना हो गया सो। जो चीज, जो शराब 500 का मिलना चाहिए वो मिलेगा 1000 रुपया में। 100% प्रॉफिट आते थे सब वहां पे। यही किया इसने प्रथम अफीम युद्ध में। उसके बाद धीरे धीरे चाइना कमजोर पड़ते रहा, तो ये बिना मतलब का युद्ध कर दिया 1856 से 1860 के बीच। उसने कहा कि क्यों युद्ध कर रहा है, तो कहा कि तुम अभी कमजोर पड़े हो, हम युद्ध कर लेते हैं, जगह कब्जा कर लेंगे तुम्हारे यहाँ, और वहां के लोगों को अपने अंडर में रखेंगे, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रखें, और अपनी दुकान से अफीम बेचेंगे। लो अफीम पियो, अफीम। ये है ब्रिटेन, ये दुनिया को सभ्यता सिखाता है। तो जाके इससे कोई पूछे, अब ब्रिटेन वाले उनका इलाज शशि थरूर बहुत अच्छा करते। आगे बढ़े। एक साउथ का नेता है, वहां पे जाके बढ़िया भाषण दी यहाँ पे। आगे बढ़ जाए, बताइए प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ? 1839 से 1800। द्वितीय अफीम युद्ध 56 से 60। 56 से 60, 56 से, किसी को दिक्कत? 1856 से 1800, इसी में 1857 की क्रांति हुई थी। हम लोग तलवार भांज रहे थे, वो अफीम बेच रहा था। अरे यार, इधर इंडिया में मार हो गया, चलो वापस चलो, वापस चलो। भारत में आके उसने भी शराब का बिजनेस आगे किया, अफीम का बिजनेस आगे किया। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब कल पढ़ लेंगे चीन की क्रांति, कल हो जाएगा लास्ट क्लास, ठीक है? कल क्या पढ़ लेंगे? चीन